आम बजट आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण करेगा, शंकर गिरी। प्रधानमंत्री बोले, आज दुनिया के उस चौराहे पर जहां टर्निंग पॉइंट है, आगे ऐसी स्थितियां नहीं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संवाद सुल्तानपुर विधानसभा सहित सदर, लंबुआ, कादीपुर व इशौली विधानसभा में पूर्व निर्धारित स्थानों पर कार्यकर्ताओं के द्वारा सुना गया। पीएम मोदी का आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और उद्बोधन शहर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार में कार्यकर्ताओं ने एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लाइव सुना। पीएम ने संबोधन की शुरुआत में वर्चुअल रैली में बजट को विस्तार से समझाया। बजट की बारीकियां समझाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल खंड में दुनिया के सामने अनेक चुनौतियां हैं। आज दुनिया उस चौराहे पर है जहां टर्निंग पॉइंट है। आगे ऐसी स्थिति वैसे ही नहीं होगी जैसे कोरोना महामारी से पहले थी। बहुत कुछ बदल जाएगा। पीएम ने इस दौरान बजट के फैसलों की भी सराहना की और कहा कि बजट के फैसले भारत को आत्मनिर्भर के साथ आधुनिकता के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। उन्होंने बताया, घर घर शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ से ज्यादा बजट के माध्यम से 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। उन्होंने कहा, जो गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे, अब उनके पास अपना घर है। बजट में हाईटेक खेती व निवेश के साथ एमएसपी को जारी रखने की व शिक्षा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का प्रावधान भी किया गया। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था संवाद कार्यक्रम के बाद भाजपा के प्रदेश मंत्री शंकर गिरी ने कहा, 2022-24 का बजट आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, दलित, पिछड़े सहित सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू गरीब और किसान का कल्याण है। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। होता है तो पब्लिक मानती है कि पहली बार किसी गरीबों का किसी ने अगर ध्यान दिया, 3 करोड़ मकान किसी को दिया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने लखपति बनाया, यानी उस मकान का कीमत 10 से 12 लाख रुपया, वो व्यक्ति लखपति हो गया। 1.5 वर्षों से निरंतर लोगों को फ्री का राशन दे रहे हैं, इसलिए कि वास्तव में उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। इस पर भी समाजवादी पार्टी कटाक्ष करती है। हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो उस पर भी वो कटाक्ष करते हैं। और अब तो वो इस तरीके से भद्दे प्रचार पर उतारू हो गए हैं कि योगी जी को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचना। स्वामी प्रसाद जी सेफ सीट खोज के गए थे पडरौना में, और अभी जानकारी मिला कि जब हमारा प्रत्याशी वहाँ RPN सिंह आ गए तो वहाँ से भाग खड़े हुए। यानी अब समाजवादी पार्टी के लोग भाग रहे हैं कि किस विधानसभा में जाएं कि हम चुनाव जीत पाएं। अगर यही स्थिति रही तो मुझे तो लगता है कि कहीं अखिलेश यादव जी भी उत्तर प्रदेश छोड़ के ना भाग जाए। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी। आज पूरे देश के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में कार्यक्रम चल रहा है। हमारे बजट से संबंधित गरीब, किसान, महिला, युवा, उनको इस बजट में क्या है उसके बारे में समझाया और बताया कि इसको आप लोग जानें और गांव-गांव, हर घर इस बात को जाके बताएं कि हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार हर गरीब के लिए, हर व्यक्ति के लिए कितनी संवेदनशील है, कितनी उसके सुख दुख की चिंता करती है। तो शर्तिया हमारा जब प्रधानमंत्री हर व्यक्ति के लिए इतना हमेशा तत्पर हैं, सेवा के लिए संकल्पित हैं, तो हमें तो फायदा मिलना ही है इसमें। इस बजट तो ये तो एक तरह का हम लोगों को जैसे शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, बताता है, कि उसी तरह की बातें हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बजट एक बड़ा गूढ़ विषय होता है। कल आपने देखा होगा कि जो लोग 1.5 घंटे बैठे थे संसद में, बहुत कम लोगों को समझ में आया, क्योंकि जब तक एक एक चीज़ को आप समझेंगे नहीं। तो आज प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास हम लोग के लिए बड़ा सराहनीय रहा कि हम लोग उसमें सीखें और जाके हम लोग इसको और मनन कर गांव-गांव, घर-घर बजट की अच्छाइयों को पहुंचाएंगे और अपने प्रदेश में हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे।